मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। क्यों? क्या हुई? दोस्तों, कल 30 अक्टूबर को एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू हो गई। ये एक्सरसाइज त्रिशूल है क्या, जरा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान इतना परेशान क्यों हो गया है। नाम सुनते ही गला सूख गया, ये करो, ऐसा करो, मोबिलाइज करो अपने कोर्स को, स्ट्राइक कोर को बोलो, ये हो रहा है क्यों। सबसे पहली बात तो करीब 20,000 सैनिक इसमें हिस्सा लेंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और खास बात यह है कि इसमें नेवी को भी डिप्लॉय किया गया है। नेवी आप जानते हैं जहां पे एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि राजस्थान गुजरात वाला इलाका। और सर क्रीक के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला था सर क्रीक के बारे में कि सामने कराची, जब से उन्होंने बोला कि कराची का रास्ता सर क्रीक से जाता है, तब से पाकिस्तानी ये नाचते फिर रहे हैं। सर, बात करेंगे जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं आपके यहाँ, एक्सरसाइजेस त्रिशूल, अगर मैं नाम ठीक ले पा रही हूँ, और उसको लेकर काफी जगह पर ये पाकिस्तान में बात की जा रही है कि क्या पाकिस्तान की वजह से आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक्सरसाइजेस चल रही हैं, क्या फिर कोई अटैक वगैरह का हो सकता है? क्योंकि जाहिर है कि एक आध स्टेटमेंट भी आपके पॉलिटिशियंस की तरफ से ऐसी आ गई थी राजनाथ सिंह साहब की तरफ से कि सब तैयार रहे, किसी वक्त भी कुछ किया जा सकता है। ये और बात है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आरजू काज़मी अपने देश में अपनी आवाम से जुड़ी हुई पत्रकार है। कोई एक कंसर्न बताइए जो इस समय त्रिशूल एक्सरसाइज में एड्रेस कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम इसमें, आपका क्या परसेप्शन है, तभी बात ठीक निकल कर आएगी। आपका क्या सोच है, हम ऐसा क्या सर मुझे तो ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर कंट्री अपनी अपनी जगह पर ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है, तो ये रूटीन की एक एक्सरसाइज हो रही है। और ऐसा नहीं है, आपके यहाँ पर कम होता होगा, आपके यहाँ होता ही नहीं होगा शायद, कि आप कोई भी चीज की प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करें कैसे? आपके F-16 में अगर कुछ डालना है तो उसमें तेल चाहिए, उसकी परमिशन चाहिए, आपका सारा कुछ तो थोड़ा रिमोट कंट्रोल भी है ना यूएस द्वारा, तो आप सारी चीजें नहीं, हमारे को किसी से पूछना ही नहीं है। लेकिन सर क्यों नहीं पूछना? सर अमेरिका तो सब पे नजर रखता है, अमेरिका तो सबके न्यूक्लियर वेपन्स पे नजर रखता है ना। वेरी गुड, नजर रखता है ना। मैंने ब्रह्मोस छोड़ी थी, 300 किलोमीटर गई, आपके एवेक्स को मारा, उसने पहले क्यों नहीं बताया आपको? भाई उसने पहले बता देना था, क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, नूर खान एयरबेस के ऊपर दूसरी मिसाइल आके लगी, उसने पहले क्यों नहीं बताया कि यार 2-4 बम गिरो, इधर उधर करो, कुछ इसको रोको? आपके पार्लियामेंट में क्यों बोला गया कि जी 30 सेकंड का टाइम था, तो हमारे तो हाथ पैर खुल गए, हम कुछ कर ही नहीं पाए, तब तक वो आके लग गई। ये मेरे स्टेटमेंट तो नहीं है। अच्छा चाइना तो आपका खासम खास, ये तो मानोगी ना, चाइना तो आपका खासम खास, टर्की आपका खासम खास। भाई इन्होंने क्यों नहीं आपको वार्निंग दी? ये तो आपके प्रो हैं, आपके सपोर्टर हैं, आपके लिए जान देने को हाजिर है। इन्होंने क्यों नहीं बताया आपको कि भाई साहब ये आ रही है? आपका जो एयरबेस है उसके से एक LMG ऊपर करके कुछ तो करो यार। क्यों? ये हमारा रडार पर आ रही है, ये हमारे हैंगर के ऊपर आ रही है, इनको सब पता होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो ना वो सब कुछ देखता है, तो सब कुछ वो ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए देखता है, वो पाकिस्तान के लिए भी देखता है। सो डोंट, आप लोगों को बड़ा, मेरे को काफी दुख होता है इस बात का कि आपको इतना ज्यादा मिसगाइड किया हुआ है कि आप ये बातें समझ ही नहीं रहे। ये वो कंट्री है ही नहीं, चाहे आज उसने मेरे साथ वो कौन सा वो जो स्ट्रेटेजिक वाला जो है डिफेंस पैक्ट साइन किया है 10 साल के लिए, ठीक है ना, बट दैट डजंट मीन कि हम उनके लिए बिक गए कि कल सवेरे से टैरिफ हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑयल लेना बंद कर देंगे। नहीं, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक एक कंपार्टमेंट्स हैं। इकोनॉमिक कंपार्टमेंट एक है, डिफेंस कंपार्टमेंट एक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपार्टमेंट एक है। ये पैक्ट्स जो हो रहे हैं ये आज पहली बार थोड़ी ना हो रहे हैं, 2005 में भी किया था हमने ये वाला, 2015 में रिन्यू भी किया था, 2025 में जुलाई में ये रिन्यू होना था। ये तो आपका टैरिफ बीच में आ गया, इसे चलो जी थोड़ा बहुत गाड़ी रुक गई। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आप बता दो क्वाड टूट गया, हमारा क्वाड जो है, लेकिन क्वाड का मतलब ये नहीं है कि नहीं पाकिस्तान हम पर अटैक करेगा या हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। हमें भी मालूम है क्वाड हमने क्यों किया है। अपाहिज पाकिस्तान नेवी के लिए नहीं किया है, क्वाड हमने चाइना के लिए किया है।
बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूं, इवैल्युएट करवा लीजिए किसी से अपने यहां पर। वी आर नॉट एक्चुअली थ्रेटन्ड, आई विल यूज द वर्ड थ्रेटन्ड, वी आर नॉट threatened by Pakistan Navy. We are not. We can run you over like this. In kinetic war, we can run you over like this. लेकिन हमें मालूम है कि काइनेटिक वॉर नहीं होनी है, हम भी नहीं करना चाहेंगे, हम भी इनडायरेक्ट रखेंगे, हम भी आपके यहां मिसाइल मारेंगे, आपके यहां से भी मिसाइल आएगी, हो सकता है आपकी 2 मिसाइल मेरे यहां लग जाए, मेरी 200 आपके वहां लग जाए, क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ आपको तो आप एक बात बताइए, कौन सी ऐसी जगह आपको याद आती है, याद आनी चाहिए लेकिन एग्जैक्ट वर्ड, जैसे हमने आपको 13 एयरफील्ड के नाम दे दिए, टेररिस्ट कैंप के नाम दे दिए, रडार स्टेशन हमने एक ही जगह क्यों बोला, 2 ही जगह क्यों बोला, कि इन 2 जगह पे ही मारा है, तीसरी जगह तो नहीं बोला हमने, ठीक है ना। आप मुझे किसी एक जगह का नाम दीजिए जहां आपने हमें मारा। चलिए सर, जगह का तो पता नहीं, लेकिन सर ये फाइटर जेट जो है अभी तक उसी का क्लेम हो रहा है हमारे यहाँ। तो मैं मना कब कर रहा हूं भाई, फाइटर जेट गिरे हैं ना। कौन 2 आदमी है जो करेक्ट जानते हैं कि 7 गिरे, क्योंकि आपका वो जो क्रिकेट वालों को जो आर्मी ने ब्रीफिंग दी थी वो तो गड़बड़ हो गई, जो ऐसे ऐसे कर रहा था ना वो आपका क्रिकेटर लाइव था ना वो तो। सर वो सही फिगर तो किसी के पास नहीं है, सही फिगर तो नहीं है, मैं अभी प्रूव कर रहा हूं। फिर उसने ऐसे किया था, याद करो, और फिर ऐसे किया था। हाँ। मतलब वो कह रहा था ना 6-0, यही बात है, ये सही हूं ना मैं? दैट मींस 6-0 का स्कोर था उस दिन, ठीक है, कि सारे ऐसे करे थे और 6-0 था। तो भाई साहब शहबाज शरीफ तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे के साथ थे। सर वो ट्रम्प ने कहा था ना, ट्रम्प को तो गलत नहीं बोल सकते हो। तो अब आप ट्रम्प को प्लीज, मैं आता हूं भाई, उसका माए बाप को आप गलत थोड़ी ना प्रूव करेंगे, जिसकी चमचागिरी करनी है, जिसका क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, छोड़ दो भाई। सर वो इतनी बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट है, उन्हें हमसे ज्यादा पता होगा। इसलिए 2 आदमी बिल्कुल क्लियर हैं कि 7 जहाज गिरे थे। एक है ट्रम्प क्योंकि उसने सैटेलाइट में देखा है, और एक है शहबाज शरीफ क्योंकि मुनीर ने उसे बताया, हाँ सर हमारे 7 गिरे। तभी तो हो सकती है कॉम्बिनेशन, अदरवाइज क्यों होगी? आप बताइए भाई, आप बता रहे हो कि आप मेरी एक जगह का नाम नहीं याद कर पा रही जो इन्होंने डिक्लेयर किया हो, इनके डीजीएमओ ने डिक्लेयर किया हो आपके पाकिस्तान के, कि हाँ जी हमने इंडिया को ठोक के मारा है। मैं अभी सर हमारे सर सिर्फ फाइटर जेट की बात हो रही, जगह की बात नहीं हो रही सर, हमारे सिर्फ फाइटर जेट बता रहे थे मुसलसल। तो फिर सपने में तो मेरे भी गिर सकते हैं, मना थोड़ी ना है। देखो भाई ये गलत बात है, आपके यहाँ क्या बोला, चलो मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, और आप मुझे मालूम है कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आपकी सच्चाई को फेस करने को बोल रहा हूं। आपने हमारे को 3 टेल नंबर दिए थे ना, कि ये 3 राफेल के टेल नंबर हैं जो कि गिरे हैं, ये तो बात सही बोल रहा हूं। वो कोपा एक्सरसाइज में अभी लास्ट वीक वो फ्लाई करते हुए कैसे दिखे वो इंटरनेशनल एक्सरसाइज में, वही टेल नंबर। ओ माय गॉड, इंडिया की बड़ी यार पहुंच है कि 15 दिन में एक नया टेल नंबर लगा, नया जहाज लेके टेल नंबर उसी का चेप दो और दिखा दो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है किसी भी कंट्री में? चलो छोड़ देते हैं, आप ही के यहां पर बड़े टैश में आकर जज्बे के साथ, शिवानी सिंह हमारे पास है, अब आप क्या कर लोगे? शिवानी सिंह हमारे पास है, आप क्या कर लोगे? सर वो तो डिबेट में कोई कह रहा था सर, हमारे यहाँ से किसी पॉलिटिशियन ने या गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा सर, ये तो अजीब ही किस्म की बातें हो रही है। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन उन्होंने क्या गंगा हाथों में रखी हुई है, गंगा की कसम खा ली है क्या? नहीं सर, ये तो वो तो सर डिबेट में तो कुछ भी बोल रहे होते हैं ये लोग, तो यार फिर तो हमारे को तो ये देखो भाई, आपस में जब बात करेंगे तो अपनी लेवल पे बात करेंगे ना। अगर आरजू काजमी का साथ बैठा हुआ पैनलिस्ट कुछ बोल रहा है तो ये थोड़ी ना कि हम ये बोलते नहीं यार ये पाकिस्तान का दुश्मन है, वो आपको बोलते हैं दुश्मन, हमें तो वो भी टॉलरेबल नहीं है। अरे यार दोनों एक कंट्री के हो, बात करो अपनी कंट्री के लिए। बट ये सच्चाई है, आपने अपने कान से सुनी है, शिवानी सिंह आपके पास है। अब मैं क्या करूं कि हैदराबाद में शिवानी सिंह को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग का वो अवार्ड दिया जा रहा है लाइव। अब कौन सी शिवानी सिंह आपके पास है, मैं तो ये जानना चाहूँ। ऐसी काफी टाइम पहले हमारे टाइम में नहीं वो नहीं बता सकते, मैं बता रहा हूं ना वो नहीं बता सकते, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। अब आप मुझे क्या बताएगा? वो अपनी कंट्री में जूते खाएगा अगर अब भी वो बोले कि नहीं शिवानी सिंह तो हमारे पास है, वो 3 टेल नंबर हमारे पास है। भाई साहब तू अपने टेल नंबर अपनी गाड़ी पे लगा के रख, अपनी पेंट पे पीछे लगा ले, मेरे क्या करना?
मेरे वो 3 जहाज वहां उड़ते हुए इंटरनेशनल एक्सरसाइज में क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। फर्जी है, नए खरीद लिए हैं। अगर मैंने सर हो नए भी सकता है एक खरीदे आध तो यार नंबर मेरी इधर उधर काम- हो गया हो सर, आप लोग तो पकड़ ही लेते हैं सर, हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, अगले डिबेट में आपको मैं वो पैराशूट के नंबर दूंगा जो इजेक्शन सीट वाले हैं, कि वो पैराशूट इजेक्ट जो हुए हैं वो किस कंट्री को यूके ने सप्लाई की। चलो इस पे कर लेते हैं। भाई मुनीर की तो बड़ी चलती है ना, आप मुनीर को बोलना कि मुनीर अंकल ये तो क्या करूं मैं, सर ये मैंने कर... बोलना है सर, मुझे क्या सुनेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सुना जाएगा? उन्हें लेकिन सुनना सर, चाहिए, उन्हें सर सुनना उन्हें मुझे चाहिए, नहीं उन्हें सुनना चाहिए, अपने देश, उनको मुझे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। मुझे सुनते हैं तो सर नहीं मेरा चैनल ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूं उन्हें सुनना चाहिए, जिससे कि कम से कम सच्चाई को देख पाए, समझ ना पाए, देख तो पाए कि मेरे देश में बिल्कुल सच्चाई भी है। और ये इसका मतलब, सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे देश के खिलाफ है। जो अपने नहीं देश नहीं। की सच्चाई नहीं हाँ देखता है ना, जो अपने देश की सच्चाई नहीं देखता है, वो सबसे बड़ा देश का गद्दार है, एज फार एज आई एम कंसर्न। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आपकी बहरहाल पूरी ये कंट्री को, आपको पूरी कंट्री को इस एक्सरसाइज त्रिशूल के ऊपर हवा में चढ़ा रखा है, अटैक होने वाला है, होने वाला है। भाई साहब मैं बता के करूंगा नो टाइम, मैं बता के करूंगा एक्सरसाइज, मैं बता के करूंगा मेरी कौन सी कोर कहां से मूव करके यहां आ रही है। ओ माय गॉड, मैं बता के करूंगा कि T-90 इसमें आ रहे हैं, मैं बता के करूंगा कि 30,000 सैनिक इसमें आ रहे हैं, मैं बता के करूंगा ब्रह्मोस की डिप्लॉयमेंट इसमें हो रही है, मैं बता के करूंगा कि इसमें आकाश और आकाश तीर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, मैं बता के करूंगा कि मेरे फास्ट मूविंग जो वो क्राफ्ट्स हैं वो अरेबियन सी से डिप्लॉय करे जाएंगे, प्रैक्टिस करे जाएंगे कि हाउ दे विल गो टू कराची, दे विल नॉट गो टू कराची। लेकिन कोऑर्डिनेशन है। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, मुनीर से पूछिए कि सर मत बोलो चाचा जी, ताऊ जी बोला करो उनको। ताऊ जी एक बात सर बताओ। मैं तो कुछ नहीं बोलती सर, आप चीमा साहब से कहिएगा, वो पता कर देंगे, उनको मेडल भी मिला है, मुझे कुछ नहीं पूछना उनसे। चीमा साहब तो देखो सीधी गल है, वो बंदा जो है ना वो बिल्कुल स्मार्ट है। उसे मालूम है कि भाई साहब मुझे मेरे चैनल बैन नहीं करना, तो मैंने जेल भी नहीं जाना, ठीक है ना। सर मैंने मेडल तो भी फेक मिल गया सर बोले, उन्हें तो मेडल भी हाँ, मिल गया, अब और क्या चाहिए उन्हें? तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई जब मैंने फेक आर्मी ज्वाइन कर लिया, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी इज अ फेक आर्मी। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, बलूचिस्तान में वो पिट रही है, टीटीपी से वो पिट रही है, अफगानिस्तान से वो पिट रही है, चाहे आप 1 कैंप बोलो या 10 कैंप बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये आप ही लोगों के यहाँ की स्टेटमेंट है कि हाँ जी वो इतना बड़ा अटैक हो गया। नहीं तो आप बताओ दौड़े दौड़े आप इस बार सऊदी और कतार के पास क्यों गए कि हमारा वो हो जाना चाहिए सीज फायर। यार ये सीज फायर हर बार आप जीतते हो और आप ही मांगते हो, क्या चक्कर क्या है? ये जीतने वाला आदमी कब से सीज फायर मांगने लगा? जो बॉक्सिंग हो रही होती है ना, ये तो आपने भी देखा होगा, तो टॉवल अंदर कौन फेंकता है? जो कोच होता है मेन बंदे के दोनों के, तो उसमें से टॉवल अंदर फेंकने का मतलब होता है कि हम वी गिव अप, इसे रोक दीजिए, सीज फायर, इस लड़ाई को यहीं रोक दीजिए, ठीक है ना। ये हर बार टॉवल जो है पाकिस्तान क्यों फेंक रहा है? आपने तो अफगान काबुल के ऊपर एयर अटैक किया था, सुपीरियोरिटी थी आपके पास, फिर भी टॉवल आप ही ने फेंका कि नहीं भाई साहब क्या करें, ये तो बड़े बुरी तरह से मार रहा है। 2 दिन के लिए आप इमरान खान को छोड़िए मत, जेल में रखिए, 2 दिन के लिए उनको एक रैली कर लेने दीजिए, आपको सब दिख जाएगा कि कौन कितना महारथी है। और आपको अब इसीलिए फंसाया जा रहा है कि जी त्रिशूल हो रही है, त्रिशूल हो रही है, इसे कोई मायका लाल रोक नहीं सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और आपको तो डर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो चाइना से भी फोटो मिल रहे हैं, सैटेलाइट जो है यूएस से भी मिल रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। ऊपर से हो सकता है आपका वो टर्की जो है उसने भी कोई अंडरग्राउंड ड्रोन दे दिया होगा जो जमीन के नीचे से सेस्मिक मेजरमेंट कर रहा होगा कि ये 4 सैनिक इधर से निकले तो मेरे पास 4 का वो आया, इधर से 2 निकले तो इधर से 2 का वो फील आया। जब इतनी बढ़िया चीज है तो डर किस बात का? मैं आपको बताता हूं, हमारा जो मिनिस्टर कह रहा है, हमारी जो आर्मी कह रही है, बार बार कह रही है, और हर बार कृपया कर आप अपनी आवाम को वो वर्ड करेक्ट पढ़ाएं।
अगर किसी तरह की पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, उसके बाद के वर्ड हैं सारे। इफ दे डू एनी मिस एडवेंचर, इफ दे डू एनी मिस एडवेंचर, फिर उसके बाद सारी बातें। नहीं सर, मैंने जैसे शुरू में छोड़ दिया क्योंकि हमें मालूम है गलत शब्दों में कि ये वो पूछ है जो 12 साल छोड़िए 70 साल भी अगर पाइप के अंदर डाली जाए, जब पाइप हटाया जाएगा कर्ल बन के जो की क्यों। नहीं सर, हमें ये समझना होगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि रूटीन में हर कंट्री अपनी तरफ से इस किस्म की एक्सरसाइजेस करती है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो किसी को टारगेट करने जा रहे हैं या कुछ टारगेट करने का सोच कर रहा हूं। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। यस, टारगेट करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं हर एक्सरसाइज का एक एम होता है कि हम किसको टारगेट करेंगे। इस एक्सरसाइज का एम 100% लेड आउट है। सर क्रीक के इलाके में किसी भी तरह का मिस एडवेंचर पाकिस्तान करेगी तो हमारा वो टारगेट है। हमारा टारगेट फिर कराची है, फिर सर क्रीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, डिसाइसिव रिस्पॉन्स दिस टाइम। डिसाइसिव होगा। और डिसाइसिव क्या है? मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि ये रूटीन की एक्सरसाइजेज है, लेकिन आप कह रहे हैं कि टारगेट है तो फिर होगा। ओके, दिस इज नॉट रूटीन, दिस इज नॉट डन एवरी ईयर। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, दिस इज नॉट डन एवरी ईयर, दिस इज नॉट डन एवरी 2 ईयर, दिस इज नॉट डन एवरी 5 ईयर। देखो आरजू, आप कैलकुलेट करोगी ना, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है इसकी मूवमेंट में। मैंने ये एक्सरसाइज करी थी, मैंने ये एक्सरसाइज करी थी 93 या 94 में मेरे ख्याल, जो मुझे याद है, ठीक है ना। और मैं सिर्फ जो रेलवे जो मूव हो रही थी, जिसमें हमारे लोगों को हर जगह से उस एक्सरसाइज एरिया तक लाया जा रहा था, सिर्फ उसी में कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसका रेलवे बिल। ये सारी चीजें फ्री में थोड़ी ना आती हैं भाई। वो जो डीजल इंजन लगेगा उसमें डीजल लगेगा, अगर कोयले वाला इंजन लगेगा तो कोयला लगेगा, इलेक्ट्रिक इंजन लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। फ्री में थोड़ी ना होता है ये सब। जो गाड़ियां मूव होंगी उनका पेट्रोल लगेगा। बिल्कुल जाहिर है, पैसा लगता है। नहीं, ये सब कुछ सिंपल जरूर लगता है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड, सो वी कैन नॉट डू दैट एवरी मंथ। ऐसा थोड़ी ना कि हम हर महीने उठा के एक्सरसाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और हम बड़ा स्ट्रैटेजिक तौर पर करते हैं, और स्ट्रैटेजिक तौर इस समय डिमांड करती है। ऐसा हमारा असेसमेंट है कि पाकिस्तान मिस एडवेंचर जरूर करेगा, और अगर वो करेगा तो इस बार हमें ये मौका मिलेगा, जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा कि देयर विल बी नो होल्डिंग अस, नंबर 1। नंबर 2, इस बार वाले में क्या बोला गया, डिसाइसिव रिस्पॉन्स विल बी गिवन दिस टाइम। डिसाइसिव रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि अब हमने जहां तक की तैयारी करी है हम वहां तक जाएंगे। हो सकता है हमने सर क्रीक की तैयारी करी है, ये हमारा अपना मामला है। अगर हमने कराची की करी है तो वो हमारा अपना मामला है। हमने इस्लामाबाद की करी है तो वो हमारा अपना मामला है। हम वहां तक जाएंगे जहां तक हमने डिसाइड कर रखा है। इस बार